यस रेडी 90 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। यदि न्यायालय का साक्ष्य का परिशीलन करने पर यह समाधान हो जाता है कि उनका साक्ष्य विश्वसनीय है तो न्यायालय को उनके साक्ष्य का अवलंबन लेने में कोई वर्जन नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मामले में यह भी निर्धारित किया कि मृतका के कुटुंब के सदस्य का कथन इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह मृतका का नातेदार है। केवल यह आवश्यक है कि ऐसे कथन की पूर्ण सावधानी के साथ समीक्षा की जानी चाहिए। पैरा सच्चाई जो भी हो, लेकिन भारत की ओर से पाकिस्तान के प्रति सख्ती दिखाने और फिर नरमी के संकेत देने से आम जनता को यह समझने में कठिनाई ही होती है कि यह आखिर भारत की पाकिस्तान नीति क्या है। पाकिस्तान के प्रति सख्ती और नरमी का सिलसिला पिछले लगभग 3 दशकों से चला आ रहा है। इस सिलसिले से भारत को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उल्टे पाकिस्तान और पश्चिमी देशों को यह संदेश ही गया है कि भारत घूम फिर कर वार्ता की मेज पर आ जाता है, और वह भी तब जब पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाता। स्पष्ट है कि भारत को इस सिलसिले को तोड़ना ही होगा और पाकिस्तान के प्रति कोई ठोस एवं दीर्घकालिक नीति अपनानी होगी। ऐसी किसी नीति पर तब तक कायम रहना चाहिए जब तक पाकिस्तान की ओर से इस बात के स्पष्ट प्रमाण नहीं दिए जाते कि भारत को आतंकवाद के जरिए कमजोर करने की अपनी रणनीति का उसने परित्याग कर दिया है। बेहतर होगा कि पाकिस्तान के प्रति बेवजह नरमी ना दिखाई जाए। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि पश्चिमी देशों और विशेष रूप से अमेरिका के समक्ष यह पूरी दृढ़ता के साथ स्पष्ट किया जाए कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तब तक उनकी ओर से पाकिस्तान से बातचीत करने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। निसंदेह यह भी जरूरी है कि आतंकवाद के मामले में अमेरिका भारत को जो आश्वासन दे रहा है उस पर खरा उतरने को भी कहा जाए। पैरा सार्वजनिक धूत अधिनियम स्पष्ट कहता है कि इस अधिनियम का कोई हिस्सा मात्र हुनर के खेलों पर जहां भी खेले जाए लागू नहीं होगा। पूर्ण विराम। इसका अर्थ है कि अगर उनके खिलाफ दूसरे कानून नहीं हो तो हुनर के खेलों पर शर्त लगाना कानूनी है, जबकि अधिनियम की धूत की परिभाषा नहीं दी गई है। 1996 में भारत के उच्चतम न्यायालय में मात्र हुनर के खेलों की यह परिभाषा दी गई है, जो मुकाबले जहां सफलता अधिकांश मात्रा में हुनर पर आधारित है, धूत नहीं होते और कोई खेल में अनिश्चितता का अंश होने के बावजूद अगर वह मुख्यतः हुनर का खेल हो
तो वह मात्र हुनर का खेल माना जाएगा। लेकिन किसी मामले में परिवादी किसी खेल के माध्यम से कोई अपराध करता हुआ प्रतीत होता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 580 की उपधारा 2 से 2 वर्ष के लिए कठोर कारावास से दंडनीय होगा। समाप्त।